केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो आप सब लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे दूध का दही बन जाना या फिर लोहे पर जंग लग जाना, जहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, वही होती हैं केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस को फॉर्मूले में लिखना केमिकल इक्वेशंस होती हैं। ये देखिए, केमिकल रिएक्शन जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होगी और हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यही चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस जब लिखी जाती हैं, उसमें कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ साइंस दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है सॉलिड, तो सॉलिड को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, लिक्विड को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, और गैस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। वेयर एज एक्वस सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? जिसमें पानी होता है, ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्यू से। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें पानी कम होता है, कॉन्सेंट्रेटेड को रिप्रेजेंट करते हैं CONC से। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पानी ज़्यादा होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं DIL से। जैसे एग्जाम्पल, मुझे कोई रिएक्शन लिखनी है, ये है कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, और ये है ऑक्सीजन गैस होती है। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस होती है, ये उसके सिंबल्स हैं जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी फिजिकल फॉर्म में। यही होती है केमिकल इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन। तो समझ आया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती हैं? वही रिएक्शन जो आप लोग अपने आसपास देख रहे हैं, और उसको फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है। एज सिंपल एज दैट, इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 1.1। ये एक्टिविटी क्या कहती है? ये एक्टिविटी कह रही है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में है, जिसको हमें क्लीन करना है। किस चीज से? सैंड पेपर से। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये देखिए, ये फिगर सबको देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है फिगर्स, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए और याद कर लीजिए इनको। कौन सी फिगर है ये फिगर है मैग्नीशियम रिबन की, जहां पर मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है। हमें कैसे पहचानना है इस फिगर को? ये व्हाइट कलर यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है व्हाइट कलर का, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। क्लियर? तो ये फिगर किस चीज के लिए है? ये फिगर है मैग्नीशियम को जब बर्न कर दिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, इसको हमें कैसे पहचानना है? यहाँ पर जो दिया है व्हाइट कलर, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और यहाँ से फ्यूम्स निकलती हैं। कैसी फ्यूम्स निकलती हैं? व्हाइट फ्यूम्स। बस यही है इस एक्टिविटी में। ये रिएक्शन सबको पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो व्हाइट कलर का होता है। प्रेस इसका व्हाइट पाउडर होता है, और इसकी जो फ्यूम्स होती हैं वो भी व्हाइट कलर की होती हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल रिएक्शंस पता करने के लिए कुछ चीजें उसने बताई हैं, जैसे चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज आता है, इधर देखिए, कार्बन सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, बट उसकी स्टेट चेंज हो रही है और वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। इट इज चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज आता है तब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। Fe को अगर हम CuSO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Cu उसको रिप्लेस कर देता है और FeSO4 बना लेता है, जो ग्रीन कलर का होता है, और Cu ब्राउन कलर का होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। सेम HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन की फॉर्म में गैस निकल जाएगी।
चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना, टेम्परेचर में चेंज आने की दो रिएक्शंस हो सकती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जिनमें हीट निकलती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें हीट हमें देनी पड़ती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक जिनमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक जिनमें एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। किसी भी फॉर्म में एनर्जी हम दे सकते हैं, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में जब हम एनर्जी को दे सकते हैं, वही रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। सिंपल। चलिए ये देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ में मिलाते हैं, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, समझ आया? आगे देखते हैं। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंसिंग में हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास के इक्वल करना होता है। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा मुझे लॉज बताइए केमिकल बैलेंसिंग में कौन से लॉज आते हैं, तो हम दो लॉज लिख कर आएंगे। पहला लॉ हम लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा लॉ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्लियर? तो हमें यहाँ पर दो लॉज लिखने होते हैं जब बैलेंसिंग की बात आती है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O gives Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। बहुत इजी होती है बैलेंसिंग। कैसे करनी है हमको बैलेंसिंग? देखिए, बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एटम्स को काउंट करने की जरूरत है एक रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर Fe एक मेटल है, H2O एक मॉलिक्यूल है। सबसे ज्यादा कौन सा एटम प्रेजेंट है इस रिएक्शन में? बताइए। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? तीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इधर कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है। Fe 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। रिएक्टेंट में अलग, प्रोडक्ट में अलग, इन दोनों को हमें इक्वल करना है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, हम यहाँ पर पहले 3 ऑक्सीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो एटम सबसे ज्यादा दिया हुआ है उसको हमें बैलेंस करना है, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया? इधर भी ऑक्सीजन 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। यहाँ 2 Fe है, यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। कितने हाइड्रोजन हो गए? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होती है। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ 2 है, 3 2 जा 6 हो गई बैलेंस इक्वेशन। इजी? कुछ टफ लगा इसमें? हाँ, ऐसे ही हम सारी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स और गिवन है एनसीईआरटी में, देखिए। जैसे यहाँ पर गिवन है ये वाले क्वेश्चन, देखिए। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। क्या होता है बेरियम क्लोराइड? BaCl2। मुझे कैसे पता चला ये BaCl2 होता है? अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस तरीके से फॉर्मूले बनाने सीख जाएं तो कमेंट में बताइए कि मैम इसकी भी एक वीडियो चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले बनाने की वीडियो चाहिए अगर आपको कि कैसे बनाते हैं हम लोग फॉर्मूले, तो एक कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स, बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब हमें इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन सा एटम गिवन है? यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं लिखूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Al2S3 4 3 12। तो ऑक्सीजन 12 एटम है ऑक्सीजन के। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4 एटम है। अगर मैं इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 लिख दूं तो 3 4 से 12 हो जाएगा, है ना। और अब यहाँ पर कितने बेरियम के एटम है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। कितने हो गए? क्या क्या बैलेंस हो गया?
ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बेरियम एटम बैलेंस हो गए। क्या एल्यूमिनियम बैलेंस है? अभी एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है। एल्यूमिनियम के 2 एटम गिवन है और यहाँ पर 1 एटम है, तो यहाँ पर 2 लिखिए, 2 एल्यूमिनियम। क्लोरीन कितने हैं? 6। यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं? 6। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई है? यस, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो बैलेंसिंग सबसे इजी टॉपिक होता है, स्कोरिंग टॉपिक होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन बैलेंसिंग से आता ही आता है हर साल। तो बैलेंसिंग करना सबको आना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन? इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक जब कोई चीज कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाती हैं, जब कुछ रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वही होती हैं केमिकल रिएक्शंस। ये सिंपल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कोई डेफिनेशन पूछ नहीं जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताइए, नहीं, हमें एग्जाम्पल याद करने हैं। क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है, ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनता है? स्लैग्ड लाइम। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में मिक्स कर दिया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में मिक्स कर दिया जाए, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है? ये बहुत छोटा सा है, इसका नाम बहुत जल्दी से लिया जाता है ना? कितना छोटा सा है? CaO। कितनी जल्दी इसका नाम लिया जा रहा है, और जब जल्दी नाम ले लेते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। तो इसका क्या नाम है? क्विक लाइम। क्विक लाइम जब पानी में जाता है, ये बनाता है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, क्या बनाता है? ये स्लैग्ड लाइम बनाता है, और स्लैग्ड लाइम को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाइम वाटर भी कहते हैं। स्लैग्ड लाइम को लाइम वाटर भी कहते हैं। अब ये स्लैग्ड लाइम क्या होता है? स्लैग्ड लाइम यूज होता है क्या करने के लिए? घर में पेंट करने के लिए। जब वाइट पेंट होता है घर में, वो क्या होता है? स्लैग्ड लाइम होता है। ये वही है। ठीक है, ये क्या है? ये CaO, जिसको हम चूना भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको पानी में डालकर स्लैग लाइम बनाते हैं, और इसी को हम अपने घर में पेंट करने के लिए यूज करते हैं, वाइट कलर का। उसके बाद जब ये पेंट हो गया है दीवार पर, जो रिएक्शंस हैं, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? इट इज लाइम स्टोन। इट इज लाइम स्टोन, या फिर इसको हम मार्बल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसको? मार्बल भी कहते हैं। और ये कैसा होता है? मिल्की होता है। कैसा होता है ये? मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की होता है। क्लियर? चलिए आगे, ये देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई है, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा फिनिश देता है? शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं और क्या एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। एक है बर्निंग ऑफ कोल। क्या एग्जाम्पल है? एक बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को बर्न करते हैं, कार्बन की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का फॉर्मेशन, जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर H2O पानी बन जाता है, उस रिएक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है? आगे हमें देखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, उस रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन
कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 1.5 गिवन है। कौन सी एक्टिविटी? 1.5। क्या कह रहा है एक्टिविटी 1.5 में? उसने कहा है FeSO4 जो फेरस सल्फेट भी कहा जाता है, उसकी क्रिस्टल्स को हम बॉईल करते हैं। क्या होते हैं FeSO4 के क्रिस्टल्स? FeSO4 के क्रिस्टल्स होते हैं FeSO4.7H2O। ये कैसे कलर के हैं? ये ग्रीन कलर के हैं, इसको ग्रीन विट्रॉल भी कहा जाता है। उसने बोला है हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर। ये वाली फिगर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है वो? करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग ऑर्डर। यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बर्नर के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे क्या होगा जब इसको हीट करेंगे? जब इसको हीट करेंगे तो ये जो वाटर के क्रिस्टल्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर बनेगा FeSO4। ये कैसे कलर का होता है? ये होता है वाइट कलर का। अब FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ पर बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। SO2 SO3 दोनों क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। और Fe2O3 क्या है? यहाँ पर सॉलिड है। ये कलर्स याद रखने हैं। FeSO4.7H2O क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। और FeSO4 कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। Fe2O3 सॉलिड है, SO2 एंड SO3 गैसेस हैं। क्लियर हुआ सबको? देखिए, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O क्या हो रहा है यहाँ पर? लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। कैसा हो जाता है? ग्रीन से वाइट कलर का ये हो जाता है। Fe2O3 SO2 एंड SO3 बनते हैं। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है एंड SO2 SO3 गैसेस हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ, अब नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। क्या है इसका एग्जाम्पल? दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अभी पीछे पढ़ कर आए हम, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहते हैं इसको? लाइमस्टोन भी कहते हैं या फिर मार्बल भी इसको कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कराते हैं, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, तो हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है। हम एनर्जी दे रहे हैं हीट की फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या नाम था? लाइमस्टोन। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम था? ऑफ कोर्स क्विकलाइम। ठीक है, ये याद हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसी पेज पर 1.6 एक्टिविटी गिवन है, जो कह रहा है अगर हम take about 2 gram lead nitrate powder in a boiling tube. What is lead nitrate powder? PbNO3 का whole twice. ठीक है, यहां पर देखिए PbNO3 का whole twice। यहां पर क्या होगा? अगर हम लेड नाइट्रेट को बर्न करेंगे, उसने कहा है इन अ बॉइलिंग ट्यूब, हम उसको लेंगे बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। ये वाली फिगर देखिए, इसमें क्या हो रहा है? लेड नाइट्रेट को बर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कलर इंपॉर्टेंट है। कैसे कलर दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है क्या? ये ब्राउन कलर है। कैसा कलर है? ये ब्राउन कलर है। ये कलर इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए रिएक्शन में गिवन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है ये ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। PbNO3 का होल ट्वाइस अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। देखिए यहाँ पर कैसे कलर की निकल रही है गैस? ब्राउन कलर की गैस निकल रही है, विच इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 बात ये कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं उसमें हमें हीट देनी पड़ती है। हीट किसी भी फॉर्म में, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हीट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है, या फिर सनलाइट की फॉर्म में हो सकती है। अभी जो हम एग्जाम्पल देख कर आए हैं, जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं वो सब हीट की प्रेजेंस में हो रहे थे। हमने क्या क्या देखा? FeSO4
हीट की प्रेजेंस में हो रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हीट की प्रेजेंस में हो रहा था। लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन भी हीट की प्रेजेंस में हो रहा था। ये 3 एग्जाम्पल थे हीट के। और क्या बोलते हैं उसको, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, जिसको हीट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में होती हैं वो रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। ये यहाँ पर जो एनर्जी दी जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जाती है। और यहाँ जो रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है H2O जो वाटर है, जब उसको एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोटिस करने की ये है, यहाँ जो हाइड्रोजन बनता है वो डबल बनता है, 2:1, मतलब हाइड्रोजन का रेशो 2 होता है, ऑक्सीजन का रेशो 1 होता है। तो 2:1 की फॉर्म में यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, ये जो कैथोड है यहाँ पर H2 गैस निकलती है। ठीक है, कैथोड पर H2 गैस बनती है और एनोड पर ऑक्सीजन बनता है। कैसे याद रखेंगे? कैथोड में H आता है, H से हाइड्रोजन गैस होती है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस होती है। हाइड्रोजन डबल होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ सबको? रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन होती है H2O। अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, जब हम इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हीट देते हैं, तो बनता है 2H2 प्लस O2। इसको बैलेंस करना है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 लगाइए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए। ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की। क्लियर? आगे एक्टिविटी 1.8 देखिए, ये कह रहा है टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है ये AgCl। What is its color? इसका कलर क्या होगा? When you will see that white silver chloride, ये कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। जब हम इसको सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन रिएक्शंस को और क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इनको? फोटोलाइसिस, सॉरी, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्यों कह रहे हैं? फोटो मीन्स होता है लाइट, कोई, और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। जब लाइट की फॉर्म में, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, उस रिएक्शंस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। 2 एग्जाम्पल दिए हैं लाइट की फॉर्म में, कौन कौन से? AgCl दिया है। इसमें क्या होता है? AgCl वाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है AgCl? ये वाइट कलर का होता है। और जब ये सनलाइट की फॉर्म में टूटता है तो यहाँ पर बनता है Ag, जो कैसा है? सिल्वर। Ag सिल्वर है, ये ग्रे कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? ग्रे कलर की होती है। यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड कैसे कलर का दिख रहा है? ग्रे कलर का। तो यहाँ पर जो बनेगा वो होता है ग्रे कलर का सिल्वर मेटल। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है AgBr। AgBr में क्या होता है? AgBr भी सनलाइट की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, Ag बनाता है, Br2 बनाता है। और जो इसकी चीज इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जो हमने रिएक्शन पढ़ी है ये सब एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक पढ़ी है तो एक्सोथर्मिक भी पढ़नी पड़ेंगी। कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स हमें गिवन है NCERT में। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या क्या एग्जाम्पल्स गिवन है हमें? देखिए पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी होती हैं? वो गैसेस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। नेचुरल गैस कौन सी होती हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कोई भी गैस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब भी नेचुरल गैस बर्न होती है, जैसे ये नेचुरल गैस है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जब भी ये बर्न होगी इनका प्रोडक्ट सेम होता है, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जैसे अगर मैं कोई और कार्बन हाइड्रोजन की कंपाउंड ले लूं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो उसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा। तो नेचुरल गैस जब भी बर्न होती है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ आया? नेक्स्ट है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन?
क्या आप जानते हैं रेस्पिरेशन भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? कैसे है एंडोथर्मिक प्रोसेस, सोचिए कैसे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना। क्या है रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है? जो हम ग्लूकोज, जो हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है, इसीलिए रेस्पिरेशन भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और क्या है एग्जाम्पल इसका? इसका एग्जाम्पल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी तो हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, बट जो वेजिटेबल होते हैं उसका जो मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, या फ्रूट्स का जो वेस्ट मटेरियल है, जब वो डिकम्पोज होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कह रहा है? एक्टिविटी 1.9 देखिए, ये एक्टिविटी है टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल लेने हैं हमें और उसको सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब, हर किसी में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। क्या होता है कॉपर सल्फेट? CuSO4। ठीक है, हमें कौन सा सॉल्यूशन लेना है? CuSO4 ए टेस्ट ट्यूब में, और बी टेस्ट ट्यूब में भी हमें CuSO4 सॉल्यूशन लेना है। फिर 2 आयरन नेल विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। यहाँ पर हमें 2 आयरन नेल को डिप करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये 2 आयरन नेल्स हैं, ठीक है। ये एक बीकर है जिसमें CuSO4 सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है इसमें? CuSO4। कैसे कलर का है CuSO4? दिख रहा है, ब्लू कलर का है। कैसे कलर का है ये? ब्लू कलर का है ना। CuSO4 सॉल्यूशन में हमने आयरन नेल को डिप कर दिया है विच इज ब्लू इन कलर। आगे क्या होगा? द 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। यहाँ की टेस्ट ट्यूब में हमने इसको 20 मिनट के लिए क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। एक टेस्ट ट्यूब ए है, इसका भी ब्लू कलर का CuSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे? आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब 20 मिनट हो गई हैं। कितनी मिनट? 20 मिनट्स हो गई हैं। आगे क्या होगा? 20 मिनट्स होने के बाद हमें इनको बाहर निकाल लेना है और नोटिस करना है क्या हुआ है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब क्या होगा? यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। आयरन किस चीज का है? वो सॉरी, नेल्स किस चीज के हैं? लोहे के हैं। Fe, जो Fe होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर रिप्लेस हो जाएगा Fe से, ठीक है। कॉपर रिप्लेस हो जाएगा Fe से और बनाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। क्लियर? और FeSO4 का कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रीन। कैसा कलर होता है इसका? ग्रीन। और कॉपर का कलर हो जाएगा यहाँ पर ब्राउन। तो आयरन नेल्स कैसे हो जाएंगे? आयरन नेल्स हो जाएंगे ब्राउन कलर के। कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स। तो कैसे हो जाएंगे आयरन नेल्स? बताओ। ब्राउन कलर के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ब्राउन कलर के हो जाएंगे। एंड डिप द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द, और इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ब्लू से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? पहले कैसा था? ब्लू कलर था। जब आयरन नेल को डिप करके रखा तो कलर हो गया है सॉल्यूशन का ग्रीन, और कॉपर ब्राउन कलर का होता है, इसलिए आयरन नेल कैसे हो गए हैं? ब्राउन कलर के हो गए। देखिए आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये पहले है एक्सपेरिमेंट के, ये बाद में है। ब्राउन कलर का हो गया है। पहले कैसा था? आयरन था क्लीन, और बाद में ब्राउन कलर का हो गया। यहाँ देखिए पहले सॉल्यूशन था ब्लू और अब हो गया है ग्रीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये रिएक्शन है इसकी। FeCuSO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 बनाता है और कॉपर बनाता है। क्लियर? कुछ रिएक्शंस और गिवन है, जैसे जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया है और बनाया है कॉपर, और जिंक ZnSO4 सेम यहाँ पर PbCuCl2 की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये, देखिए इसको हमें कैसे याद करना है? ये है
इसको हमें कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक है याद करने की। ये कैटरीना ने कार मंगाई, ठीक है। कौन सी कार मंगाई, एल्टो, ज़ेन, फरारी और सेंट्रो। फिर भी क्या, फिर भी है क्यों, फिर भी है क्यों, क्या AGAU और PT, ये है इसको याद करने की ट्रिक। तो हम, ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में होता है जो ऊपर वाले मेटल्स होते हैं, ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नीचे वाले मेटल से, तो मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे मूव करती है, ऐसे, ज़्यादा रिएक्टिविटी ऊपर है, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं, जो ज़्यादा ताकतवर हैं वो कम ताकतवर मेटल को उसकी जगह से हटा देंगे। यही इन रिएक्शंस में होता है। जैसे ये वाली रिएक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पर जो आयरन था वो ज़्यादा ताकतवर था कॉपर से, देखिए कहाँ है आयरन, आयरन है इसमें, ये रहा आयरन। कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर। ये आयरन ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पर जाकर बैठ गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वो पूछेगा रिएक्शन हो रही है या नहीं, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उस रिएक्शन को देखेंगे कि वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.10 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, जैसे AB प्लस CD, यहाँ पर क्या होगा CB प्लस AD। जैसे A की B से लड़ाई हो गई है, C की D से लड़ाई हो गई है। अब जो A है वो कह रहा है मैं B के साथ नहीं रहूंगा, जो C है वो कह रहा है मैं D के साथ नहीं रहूंगा। तो इन दोनों ने बोला ठीक है तुम अपनी जगह एक्सचेंज कर लो, तो C A की जगह पर आ गया और C की जगह पर A आ गया है। ये होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या कह रहा है, 3 ml ऑफ सोडियम, क्या लेना है हमें, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4। किसके साथ लेना है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। देखिए कैसे होती है ये रिएक्शन, इधर देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये दोनों ब्रेक डाउन होंगे अपने आयंस में, Na प्लस SO4 2 माइनस और ये Ba2 प्लस Cl माइनस, इसका प्लस इस वाले माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, क्या बनाएगा BaSO4 बनाएगा प्लस NaCl बनाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हेन the white PPT of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 and Ba, the other product formed is sodium chloride which remains in the solution, ठीक है। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इधर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब भी ऐड होगी ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर एक चीज और होती है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो 3 चीजें होती हैं, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है जहां पर इसका अपोजिट होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्लियर हुआ। देखिए इधर
एक्टिविटी 1.11 हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को उसने लिया है और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, कैसा कलर मिलेगा वो पूछेगा, ठीक है। तो ये होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर जब कॉपर को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ये वाली फिगर कैसा दिख रहा है, यहाँ ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है विच इज कॉपर ऑक्साइड। अगर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉपर प्लस H2O बनेगा। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है corrosion. What is corrosion? Have you observed the effect of oxidation reactions in everyday life? सबसे इंपॉर्टेंट corrosion और rancidity दोनों oxidation reactions के एग्जाम्पल होते हैं। corrosion क्या होता है, ये होता है you must have observed that iron articles are shiny when but get coated with a reddish brown powder when left for some time. आयरन क्या है, लोहा, जंग लग जाता है उस पर, क्यों लगता है जंग, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ऐसे ही कुछ और मेटल्स भी इस तरीके के प्रोसेस को शो करते हैं, जैसे हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, जैसे पानी हो कहीं पर या फिर एसिड उस पर अटैक कर दे तब ये रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। दीज प्रोसेस आर नॉन एज कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तो सिल्वर पर कैसी होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, सिल्वर पर कैसी कोटिंग है, ब्लैक, और कॉपर पर कैसी होती है, कैसी होती है कॉपर पर, कॉपर पर होती है कॉपर के ऊपर होती है कैसी, ग्रीन कलर की, और आयरन के ऊपर कैसी होती है, आयरन के ऊपर होती है ब्राउन कलर की कोटिंग, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्लियर। चलिए रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है जब भी कोई फूड जिसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट है वो खराब हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। जैसे हम लोग क्या लेकर आते हैं, चिप्स का पैकेट लेकर आते हैं, उसमें बहुत सारी हवा भरी हुई होती है, क्या कभी समझ में आया वो इतनी सारी हवा क्यों भर के देते हैं, चिप्स कितने आते हैं, बहुत थोड़े से चिप्स, बट पैकेट इतना बड़ा, उसमें पूरी क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। कौन सी गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। क्यों प्रेजेंट है उसमें, क्योंकि जो चिप्स हैं वो खराब ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि उसमें फैट ऑयल प्रेजेंट होता है। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी तो वो खराब हो जाएंगे, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्लियर। तो रेंसिडिटी क्या होती है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर इज स्मेल एंड टेस्ट चेंज। Usually substances which prevent oxidation are added to foods containing fats and oils. Keeping food in airtight container helps to slow down oxidation. वही देखिए, do you know that chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. क्लियर हुआ। चलिए ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा हो, और यही 90% क्वेश्चन कवर करेगा बोर्ड्स में। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़िए स्कॉलर्स स्टडी अड्डा से। थैंक यू।